भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया था। यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना तो जानते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। दरअसल अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे तभी चक्रव्यूह को भेदना सीख गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा कभी नहीं ली। अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे थे। श्री कृष्ण ने युद्ध जीतने के लिए अपने ही भांजे को दांव पर लगा दिया था। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण भी यही चाहते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर हो, क्योंकि जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। हमारे चैनल पर हाल ही में चक्रव्यूह पर अपलोड हुआ शॉर्ट वीडियो पर आप सभी ने भरपूर प्यार दिया, जिस वजह से यह वीडियो उसी शॉर्ट वीडियो का पूरा वीडियो होगा, जिसमें हम डिटेल में अभिमन्यु की मौत के कारण बने चक्रव्यूह के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान मिला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पहिए के जैसा घूमता हुआ व्यूह ही चक्रव्यूह था। व्यूह कुछ और नहीं बल्कि सैनिकों का समूह था, जो किसी खास फॉर्मेशन में रहकर युद्ध करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे खतरनाक रणतंत्र चक्रव्यूह ही था, जिसे कि भेदना असंभव था। दरअसल युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह की रचना करते थे। व्यूह रचना का अर्थ है कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर यह व्यूह रचना दिखाई देती है। जैसे क्रोच व्यूह को आसमान में देखने से क्रोच पक्षी की तरह सैनिक खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इससे अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं नजर आता। द्वापर युग में केवल 7 ही लोग ऐसे थे जो इसे भेदना जानते थे। भगवान श्री कृष्ण के अलावा अर्जुन, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण, अश्वत्थामा और प्रद्युम्न ही व्यूह को भेद सकते थे। अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना जानते थे, इससे बाहर निकलना नहीं जानते थे। कहते हैं कि चक्रव्यूह की रचना द्रोण ने महाभारत के युद्ध में की थी। इस व्यूह को एक घूमते हुए चक्के की शक्ल में बनाया जाता है। कोई भी नया योद्धा इस व्यूह के खुलते हुए हिस्से में घुसकर वार करता है। ये किसी एक सैनिक को मारकर अंदर घुस जाता है। वह समय क्षण भर का ही होता है, क्योंकि मारे हुए सैनिक की जगह तुरंत ही दूसरा सैनिक ले लेता है। अर्थात योद्धा के मरने पर चक्रव्यूह में उसके बगल वाला योद्धा उसका स्थान ले लेगा, क्योंकि सैनिकों की पहली कतार घूमती रहती थी। जब कोई अभिमन्यु जैसा योद्धा व्यूह की तीसरी कतार में पहुंच जाता है, तब उसे बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। यदि वह पीछे मुड़कर देखेगा तो उसे पता चलेगा कि पीछे तो सैनिकों की कतारबद्ध फौज खड़ी है। व्यूह में घुस जाने के बाद अब योद्धा चौथे स्तर के बलिष्ठ योद्धाओं के सामने खड़ा खुद को पाता है। इस चक्रव्यूह में योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता जाएगा और थकता भी जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर जाता जाएगा, अंदर के जिन योद्धाओं से उसका सामना होगा वह थके हुए नहीं होंगे। ऊपर से वह पहले वाले योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जीतना या बाहर निकलना कठिन हो जाता है। अभिमन्यु के साथ भी यही हुआ होगा। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानते थे। उसने सामने वाले योद्धाओं को मारा और बहुत ही थोड़ी सी देर में मिले समय में वह अंदर घुस गया। घुसते ही यह जगह फिर से बंद हो गई, क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह किसी अन्य योद्धा ने ले ली थी। अभिमन्यु दीवार तोड़ते हुए अंदर तो घुस गया, लेकिन वह पीछे यह नहीं देख पाया कि दीवार पुनः बन गई है। अब इससे बाहर निकल पाना मुश्किल था। वह दीवार पहले की अपेक्षा और मजबूत होती है। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और व्यूह फिर से बदला और पहले की कतार पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूत हो गई और पीछे के सभी योद्धा जैसे भीम, सत्याकी, नकुल और सहदेव कोई भी अंदर घुस नहीं पाए। जैसे कि महाभारत में द्रोणाचार्य भी कहते हैं कि लगभग एक ही साथ 2 योद्धाओं को मार गिराने के लिए बहुत ही कुशल धनुर्धर चाहिए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसते तो चला गया, लेकिन अकेले, नितांत अकेले। उसके पीछे कोई भी नहीं था। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर पहुँचते गए, वैसे वैसे वहाँ खड़े योद्धाओं का गंतव्य और योद्धाओं का कौशल उन्हें बड़ा हुआ मिला, क्योंकि वह सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस वह खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ अंदर पहुंचता है। वह जहां युद्ध और चक्रव्यूह तोड़ने के
कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वह बच जाते, या तो उनके पीछे अन्य योद्धा साथ देने आते तो भी वह बच सकते थे। दरअसल अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस तो गया, लेकिन चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद दिए। इसी दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देखकर दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। 6 चरण पार करके अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण में पहुंचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ और अश्वत्थामा सहित 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक उनसे लड़ते रहे। सातों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े मार दिए। फिर भी अभिमन्यु अपनी रक्षा करने के लिए अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए और दाएं हाथ से तलवार बाजी करते रहे। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। तब अभिमन्यु का निहत्था देख युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए निहत्थे अभिमन्यु पर जयद्रथ ने पीछे से वार कर दिया। इसके बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार किए। अभिमन्यु वही वीरगति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु के मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वह बेहद क्रोधित हुए और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने से पहले जयद्रथ को मारने की शपथ ली। यही पहली नुमा व्यूह रचना अभिमन्यु की मौत का कारण बनी। अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन की तरह ही मंत्र शक्ति में अत्यंत माहिर था। वह जानता था कि मंत्रों का इस्तेमाल कैसे युद्ध कला में प्रवीणता हासिल करने के लिए किया जाता है। मित्रों, मंत्र शक्ति को आज के युग में देख पाना एकदम नामुमकिन है, लेकिन जो चीज हमें दिखाई नहीं देती यह जरूरी नहीं कि वह इस समय इस युग में नहीं है। मंत्र शक्ति को आप सबको समझाने के लिए ज्ञान विला ने एक कोर्स तैयार किया है, जिससे आप मंत्र शक्ति के ज्ञान को समझ पाएंगे और फिर देखिए कैसे यह मंत्र आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने में मदद करते हैं। तो इस बारे में अधिक जानने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।